एक हसीन औरत बड़े गरूर से अपने हमले का जिक्र कर रही थी। उसी लम्हे दो खौफनाक दीव-हिकल एक साथ शहर में घुस आए और 100 मीटर ऊंची दीवार से आ टकराए। वो दोनों दुश्मनों का ताक़ुब करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता करीब आते जा रहे थे। जायद ही हॉर्स ने छोटे छोटे कदमों से तेज दौड़ लगा दी। सियाह घोड़ा मर्चों की हांडी से टकरा गया। कहा जाता है कि एक आदमी तो बस आम सा था और अब समझ नहीं आ रही थी कि हमला कैसे बांटा जाए। इसी दौरान सफेद घोड़े ने चीरी की हांडी खोली और मना भर के गर्म भापदार गोश्त को बाहर फेंका, जो तकरीबन दोनों को भूनकर सीख कबाब बना देता। खुशकस्मती से हॉरिस ब्रोक्टस्टोन के पीछे छप गया और यह वाहद रास्ता था बच निकलने का। फिर दोनों अलग अलग समतों में दौड़े और एक गीली सी नाली में छलांग लगा दी। जब दीव ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों कहीं नजर नहीं आए, जिससे दोनों खूबसूरत ड्राइवर्स शदीद उलझन में पड़ गईं। लेकिन जाहिर था ज्यादा देर तक ऐसे छपना मुमकिन न था। इसी नाजुक लम्हे में बेग को दीव को मारने का एक तरीका सूझा। वो अचानक कहीं से कूदा और दीवार के नीचे खड़े ड्राइवर की तरफ दौड़ पड़ा और जोर से आवाज दी। दीव इस तरफ मुतवज्जा हो गया। हॉरिस ने मौका पाकर लंबे बाल लेकर सियाह घोड़े के पीठ में चबू दिए, मगर दीव की खाल इतनी सख्त थी कि हमला बेअसर गया। हॉर्स दूर से जमीन पर गिरा, मगर खुशकस्मती से वो दीव के दांतों से बचकर निकल आया। इधर बेग को सफेद घोड़ा जमीन पर दौड़ा रहा था। एन मौका पर हॉर्स फिर नमूदार हुआ, स्टोन की तरफ दौड़ा और उस पर चढ़कर घोड़े पर झपटा। उसने ड्राइवर को मार गिराया और पीछे मुड़कर देखा तो वो तकरीबन एक गहरी खाई में गिरने वाला था, मगर वो बरोकत से संभल गया और एक दुश्मन का खात्मा कर दिया। सफेद घोड़ा अभी मरा ही था कि सियाह घोड़ा दोबारा पीछे आन धमका। इसी वक्त एक रोशन चमकती हुई लड़की अचानक जाहिर हुई। वो जल्दी में थी, मगर उसकी मौजूदगी ने सियाह घोड़े को परसकून कर दिया। उसने सिर्फ एक मोहब्बत भरी नजर डाली और सियाह घोड़ा दीवाना होकर खुदकशी कर बैठा। उसने खुद को बारबेक्यू बनाकर अपनी महबूबा के लिए पेश कर दिया, क्योंकि वो मोहब्बत का देवता था। यही देवता हॉर्स का मंगेतर भी था। उसने बताया कि वो सेठ के जुल्म से तंग आ चुका है और अब हॉर्स की मदद को आया है ताकि वो सेठ के साथियों को खत्म कर सके। अब हॉर्स के पास मुकद्दस पानी था, जिससे उसे सेठ की शुमाली वादी नॉर्थ गेट वैली को तबाह करना था। लेकिन वहां आग के पास जाने से पहले एक बड़ी रुकावट थी, मुहाफिज स्फिंक्स, जो पहली पूछता था। इस पहली का जवाब सिर्फ एक ही दे सकता था, सबसे अक्लमंद देवता। लिहाजा वो सब इस अक्लमंद देवता को लेकर एहराम पहुंचे ताकि दुनिया को बचा सकें। जैसे ही वो वहां पहुंचे, मुहाफिज देवता ने अपनी कदीम पहली पूछी, मगर अक्लमंद देवता ने 2 बार गलत जवाब दिया और स्फिंक्स मजीद खतरनाक होता गया। वो हॉर्स को कुचलने वाला था कि तीसरे सवाल पर दरअसल जवाब दे दिया गया। वो दरवाजे से गुजरने में कामयाब हो गए। हॉर्स ने मुकद्दस पानी लेकर आग की तरफ दौड़ लगा दी, मगर अचानक इसका पांव एक पोशीदा जाल पर पड़ा और वो एक लोहे के पंजरे में फंस गया। सेठ ने उसी मौका का फायदा उठाया, अचानक हमला किया और अक्लमंद देवता का दिमाग चरा लिया। उसने मुकद्दस पानी भी जमीन पर गिरा दिया और बेग को सच बताया। चाहे हॉर्स अपनी ताकत वापस ले ले और बादशाह बन जाए, वो तुम्हारी महबूबा को जिंदा नहीं कर सकता। वो तो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। यह कहकर सेठ मुस्कुराते हुए वहां से रखसत हुआ। एहराम करने लगा, सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा था। खुशकस्मती से हॉर्स पंजरे से निकलने में कामयाब हो गया और कुछ साथियों के साथ बाहर आ गया। इस वक्त बेग मुकम्मल मायूसी में डूबा हुआ था। इसकी महबूबा न सिर्फ मर चुकी थी, बल्कि चौंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोबारा जन्म भी नहीं ले सकती थी। हॉर्स के फरेब का अजाला करने के लिए मोहब्बत के देवता ने मौत के देवता एबिन्स को बुलाया और अपना जादुई मुहाफिज चोगा बेग की महबूबा को दे दिया ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके। मगर इस कुर्बानी के बदले मोहब्बत